आपका स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन पूर्व मंत्री माननीय श्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी का। आज एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर माननीय नसीरुद्दीन जी आपको संबोधित करेंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने चेयरमैन से। इसकी जरूरत नहीं है। सभी मीडिया बंधुओं का मैं वेलकम करता हूं और जैसा कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि मौसम विपरीत है, उसके बावजूद भी आप बारिश में, ठंड में हमारे इस प्रोग्राम को, हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के प्रिंट मीडिया के संयोजक अशोक सिंह जी, हमारे प्रवक्ता सचिन जी, आशीष जी, सभी साथियों, जो आज का मुख्य एजेंडा है उसमें मैं बाद में आता हूं, लेकिन उससे पहले जो कल हमारी पार्टी के दोनों नेता यानी श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने हमारी कांग्रेस पार्टी का जो ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसका घोषणा पत्र जारी किया है। उसके कुछ अंश में पहले रख दूं, फिर मैं अपने एजेंडा बिंदु पे आता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 7 करोड़ युवा हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और सभी का ध्यान रखते हुए, महिलाओं का, व्यापारियों का, किसानों का, सभी का ध्यान रखते हुए कर्मचारियों का, विशेष तौर पर युवाओं का इस घोषणा पत्र में ध्यान रखा गया है। भर्ती विधान के तहत कांग्रेस सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में छात्र संघ की बहाली होगी। छात्र संघ कांग्रेस की जब जब सरकारें रही हैं बराबर काम करता रहा, लेकिन आगे आने वाली सरकारों ने इसको बैन कर दिया। यूपी के युवाओं को भर्ती के लिए कांग्रेस के पास रोजगार दिलाने की पूरी योजना है, योजना बन गई है, तभी ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर जैसा कि कल घोषित हुआ है कि 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी, उसमें 8 लाख महिलाएं होंगी और 12 लाख पुरुष होंगे। शिक्षा बजट बढ़ाने के साथ साथ सभी कॉलेज व विश्वविद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि वही पुरानी डचर व्यवस्था चल रही है, तो उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती विधान में 5 सेक्शन है, जिसमें युवाओं को अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 1,50,000 पद खाली पड़े हैं। बेसिक शिक्षा में क्षेत्र में 1 लाख प्रधान अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के जो लगभग 38,000 खाली पद पड़े हैं,
इसको भी हमारी सरकार बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार बनने के बाद उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में शिक्षकों के जो 8,000 पद खाली पड़े हैं उसको भरा जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लगभग 19,300 पद खाली पड़े हैं। सहायिकाओं के लगभग 27,100 पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरा जाएगा। संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा बहु व पुलिस विभाग में खाली पदों को हमारी सरकार बनने के बाद शीघ्र भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों के लिए 5,000 करोड़ का सीड स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिसमें 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये उद्यमियों के लिए है। सरकारी भर्ती के आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे। दलित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमित रूप से प्रदान करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा और छात्रवृत्ति का दायरा व राशि भी बढ़ाई जाएगी। युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। मल्लाहों और निषादों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर पर कर्ज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं में जो नशे की लत बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा जो युवाओं की काउंसलिंग करेगा। ये तो कल की बातें हो गई। इधर जो आज का मुख्य एजेंडा है वो ये है कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ग्राउंड से लेकर के सोशल मीडिया तक पूरी तरह से जोर लगा रही है। रविवार को यानी कल रविवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग प्रदेश व्यापी स्पीक अप अभियान करेगा, जिसमें सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा फेसबुक पर और ट्विटर पर युवा विधान पर उनके विश्वास और पिछली सरकारों के साथ अपने थके हुए अनुभव को साझा करेंगे। साथ ही युवा कांग्रेस और एनएसयूआई भी जमीन स्तर पर जगह जगह पर स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवाओं से फार्म भरवाएंगे और उन्हें रोजगार पंजीयन कार्यक्रम का क्रमांक भी आवंटित करेंगे। उन्हें पंजीयन क्रमांक भी आवंटित करेंगे। तो आज आप लोगों को ये जानकारी देनी थी, इसलिए तर्क दिया है। कोई बात है तो आप बिल्कुल पूछें। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बहुत ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इशारा कर देते हैं कि हमने चुनाव लड़ने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। पूरी रणनीति तो हम नहीं ओपन कर सकते हैं। अब ये जग जाहिर है कि अब चुनाव जनसभाओं के माध्यम से प्रचार हम नहीं कर सकते चुनाव का। तो अब कैसे हम अपने बड़े नेताओं का समुचित प्रयोग हम करें और अपने बड़े नेताओं की आवाज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचाएं, इसके लिए भी हमने अपनी रणनीति बना ली है और हम
अपने नेताओं की, अपनी पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत हम जन जन तक इस चुनाव में पहचान पहुंचाने का काम करेंगे। आपका चेहरा पुराने नेता को लगातार बदलते जा रहे हैं, पलायन है आपकी पार्टी की वजह क्या? सर, पलायन के नाम पे तो मुझे भी बाहर कर दिया था लोगों ने। पलायन के नाम पे तो मुझे भी कह दिया था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कुछ घंटे में जाने वाले हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। और फिर जो जाता है वो आता है, जो संघर्ष नहीं कर सकता वो कांग्रेस से भागेगा, और जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। जो संघर्ष से नहीं डरते हैं वो कांग्रेस में रहेंगे, या फिर जो बिकाऊ होते हैं, मैं उनको बिकाऊ नहीं कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, जो बिकाऊ होते हैं वो भाग जाते हैं, जो टिकाऊ होते हैं वो भाग जाते हैं। मेरी गिनती जिसमें करना हो कर लीजिए। पूर्व महापौर है कांग्रेस पार्टी का इस्लामुद्दीन, वो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया ज्वाइन? जी अभी तो नहीं हुआ भाई, थोड़ा अर्ली हो गया भाई। नहीं सर, ज्वाइन अरे कहाँ? अच्छा चलिए दिखा दीजिए। और एक टाइम आया है, वो टाइम अभी बहुत टाइम है, हो जाने दीजिए, उसका भी जवाब दिए। अभी होने के बाद, अरे 1 मिनट में आदमी इरादा बोलता है। मुझे आप लोगों ने ज्यादातर चैनलों दिखा दिया कि 1 घंटे में फला पार्टी में जा रहे हैं। वो 1 घंटा एक घंटे की जाए 1 दिन हो गया, अब 1 महीना होने वाला है, पता नहीं कितने साल हो जाए। तो मैं तो यही मानूंगा भाई, कांग्रेस में थोड़ा हो जाने दीजिए, और वो फ्री हो जाएगा। जी, इस तरीके की शरारतें जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में रहें और पलायन करें, तो उसको लेके खबरें भी जो है वो आती है। एक घर में 10 लोग रहते हैं तो सबका मत एक नहीं हो सकता, सबका मत एक नहीं हो सकता। मतभेद अलग चीज है, मत भिन्नता अलग चीज है। तो कुल मिलाकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहीं नहीं जाएंगे। कैसे कहूँ भाई, मैं यहाँ कांग्रेस में मरना चाहता हूँ, और अगर आपकी कोई तमन्ना है तो बताइए। जी, भाजपा सरकार क्या कह रही है? ये भी कह रही है, दावा कर रही है, सोच ईमानदार काम करना, एक बार फिर भाजपा सरकार। भैया ये बताइए, भाजपा क्या कह देगी कि हम हारने जा रहे हैं, या कोई जो चुनाव लड़ रहा है वो कह देगा हम हारने जा रहे हैं? ये उनको कहना चाहिए, वो कह रहे हैं। अब हमारा जवाब सुन लीजिए 2 लाइन का। महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहला लो। सिद्दीकी साहब, क्योंकि पश्चिम में बीजेपी के बड़े नेता केंद्र से लेकर स्टेट तक डेरा डाल रहे हैं, कांग्रेस का भी कोई बड़ा चेहरा, कमेटी भी बन गई है, बाकायदा लोग वहाँ पहुंचना शुरू हो गए ना। पहले दिन से तीसरे फेज में चुनाव है, अभी कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए साहब, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आज 7वां दिन है पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के 3 विधानसभाओं में दरवाजे दरवाजे डोर टू डोर कैंपेनिंग की। आप चाहेंगे उसकी फोटो दे दूंगा, वहां के पेपर की कटिंग दे दूंगा, और आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। विधानसभा क्षेत्र नोएडा, विधानसभा क्षेत्र दादरी, विधानसभा क्षेत्र जेवर, इसके बाद वो चले गए मथुरा में डोर टू डोर किया। अब भाई मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई नेता नहीं समझ में आ रहा है। इनका मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ के दरवाजे जा रहे हैं, जरा हमको ही बता दीजिए। कांग्रेस में किसी बड़ी की ज्वाइनिंग? सॉरी, कांग्रेस पार्टी में किसी और पार्टी के नेताओं की ज्वाइनिंग? साहब इतनी ज्वाइनिंग होगी कि आप दिखाई नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। मैं कभी हवाई नहीं बोलता हूँ, मैं हवाई नहीं बोलता हूँ। जी जी, अरे चुनाव से पहले होगी बात, नहीं होगी बाद में तो होती रहेगी, लेकिन पहले होगी। ठीक भाई, थैंक यू।